जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। कल 2 घंटे तक लगभग सुनवाई चली थी और आज स्पेशल सुनवाई रखा गया था मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में। और सुनवाई के दौरान बहुत सारे जो बातें हैं, चाहे वो अगर हम बात करें प्रार्थी की ओर से या फिर इंटरवेनर की ओर से या फिर स्टेट या फिर जेएसएससी की ओर से, सभी पक्षों की ओर से जो है आज बहस की गई है और मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को रखा गया है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी बातें हुई है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ प्रार्थी हैं और शिक्षक कुणाल हैं, उनसे जानते हैं। कुणाल जी, बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही है। कल जब स्टेट की ओर से बहस किया जा रहा था, अपना रिस्पॉन्स दिया जा रहा था, तो एक एफएसएल का हवाला दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक मोबाइल ऐसा है जिसमें छेड़छाड़ किया गया है। 23 सितंबर के फोटो को 22 सितंबर का दिखाया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं 22 को मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप शुरुआत से हमारे साथ मुखर हैं जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे, और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप आगे भी इसी तरह जो है छात्र हित में, युवा हित में, झारखंड की जितने भी छात्र हैं, युवा हैं, उनका साथ देंगे। अब मैं बात करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और ये टेक्निकली मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों के तक भी जाए ये बात। टोटल हम लोग के पास 9 मोबाइल था। 9 मोबाइल में 2 व्हाट्सएप और बाकी 7 जो है मोबाइल सारा फोटो खींचा हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो है टेक्निकली ये लोग इतना स्मार्टली जवाब जो एफएसएल में जो आया है, इतना स्मार्टली जवाब दिया, मैं 5 मिनट समय लूँगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। इतना स्मार्टली जवाब दिया इन लोगों ने। कहावत है कि भाई भी अच्छा रहे और पति भी अच्छा रहे, ठीक है। इस नज़रिए से जवाब तैयार किया गया। उसमें इन्होंने कहा है कि इवेंट लॉग नहीं है, ठीक है, टाइम लॉग नहीं है, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद हमारे मेटा डेटा को सही बताया गया है, ठीक है। मोबाइल में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं बताई गई है, नहीं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि मोबाइल में इंस्टॉल था, उससे मतलब उससे कोई छेड़छाड़ किया गया, ठीक है। मतलब हमारे मोबाइल के फोटो को सब कुछ कॉन्टैक्ट बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि ड्यू टू मिसिंग ऑफ इवेंट लॉग हम लोग ये नहीं बता सकते कि मोबाइल का टाइम जो है आगे किया जा सकता है, पीछे किया सकता है। तो मैं अब इवेंट लॉग पे और टाइम लॉग पे बात करता हूँ। हर मोबाइल का एक लॉग होता है, लॉग फाइल बनता है। वो समय के साथ, ये जो ना जानते हैं वो जान ले, समय के साथ वो डिलीट होता जाता है। गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जो है इवेंट लॉग भी वही चीज़ होता है। जैसे मैंने ये मोबाइल खोला, ठीक है, ये खुला, तो ये भी एक इवेंट हो गया, तो ये इसका एक लॉग फाइल बन गया कि मोबाइल खुला और ये पैटर्न हमने ये ड्रॉ किया, तो ये एक इवेंट हो गया इसका, ठीक है। बंद किया तो ये भी एक इवेंट हो गया। तो ये सारी चीज पर्टिकुलर जो एक समय के हिसाब से मोबाइल से ऑटोमेटिक डिलीट होती जाती है। मैक्सिमम जो हम लोगों ने पता किया फॉरेंसिक एक्सपर्ट से, जो कि सब बहुत ही जानकार हैं, मैक्सिमम किसी मोबाइल का 3 महीना तक रहता है, 3 महीना, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, 3 महीने रहता है। अब सोचिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों के पास मोबाइल कब था? आंदोलन हुआ, 21-22 को परीक्षा हुआ, पेपर आउट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किया। हमारे पास मोबाइल जो है 24-25 के बाद आ गया, तो सितंबर में, ठीक है। सीआईडी ने मोबाइल को हैंडओवर कब लिया? दिसंबर में, ठीक है। जांच कब आया? मार्च में, ठीक है। तो सोचिए 6 महीना का गैप इंटेंशनली जो है देरी किसने की? हमारे साक्ष्य कैसे गड़बड़ है? हमारे साक्ष्य कैसे गड़बड़ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे? हमारा तो सारा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सारा मोबाइल सही है, किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है। पेपर में, मीडिया में, हर जगह आप लोग भी बता रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे पहले आप ही ने बताया था कि मोबाइल में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है। उसमें 2 मोबाइल में हमारा व्हाट्सएप का है, ठीक है, व्हाट्सएप का है। पहला कन्वर्सेशन एक लड़का पटना से आ रहा था और पटना से उन्होंने आया, बहुत स्मार्टली सर ने शो किया कि सिर्फ जो ये लोग बोलते हैं कि फिजिकल क्वेश्चन नहीं है, उसमें इन्होंने, सर ने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट किया जज के सामने। आपने भी देखा कि माय लॉर्ड, सिर्फ ये आंसर नहीं है, बाकायदा क्वेश्चन भी उस लड़के को पता था, उसने हिंट के तौर पर लिखा भी था और ये ओपनली प्रोनाउंस किया सर ने, पढ़ के सब लोगों ने सुना, आप लोग भी सुना, ठीक है। सर पूरी तरह से कन्विंस भी हुए जज साहब। उन्होंने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद जो ये चर्चित शब्द है मीडिया में, हर जगह बोला जाता है हम लोगों को, चूंकि हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग कोचिंग माफिया कहे जाते हैं, ठीक है। माफिया लोग बरगला के रखा है लोगों को, स्टेट को बर्बाद करना चाहता है। बाहरी भी बोला जाता है, स्टेट के होते हुए बाहरी बोला जाता है, कोर्स बेचने के लिए, ये बेचने के लिए, वो बेचने, तरह तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं। ये बात आज भी आई, बाकायदा मेरा ही नाम लिया गया एग्जाम फाइटर, हालांकि उन्होंने गलती से एग्जामिनेशन फाइटर बोल दिया, ठीक है। जज साहब पूरी तरह से इस मुद्दे पर डिक्लाइन हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, आप बिल्कुल जरगली जो है बात ये कर रहे हैं आप, ये क्या बात हो गई? अगर कोई अच्छे के लिए लड़ रहा है तो वो मतलब कुछ भी अब हो जाएगा। इनफैक्ट सर ने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए, ठीक है, बाकायदा मोकरी भी किया सिचुएशन पे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे नहीं, इस सिचुएशन में उन्होंने एक मोकरी किया और पूरे कोर्ट ने सुना, ठीक है। तो ये कहीं से भी एस्टैब्लिश जो करना चाहते हैं, ये 2 मोबाइल में लड़का पटना से चला,
और उसने पूरा बकायदा आंसर जो है भेजा दूसरे को। उसको बकायदा ये तक पता था कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, आपने भी सुना ये कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये नहीं मारना, उसको ये भी पता था। सोचिए किस लेवल पे ये हुआ है, बिना एजेंसी के मिले भगत का कैसे संभव है। और खुद जज साहब ने कहा, आपने भी सुना कि 66 क्वेश्चन मिलना महज एक संयोग नहीं हो सकता, नहीं हो संयोग हो सकता। और ठीक है, नन ऑफ दीज भी आंसर में है, नन ऑफ दीज भी। ये सोचिए कि उसको पता था कि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है। सोचिए इस लेवल तक जो है, तो ये बिना एजेंसी की मिली भगत के, या कुछ लोग इंटेंशनली जो पेपर लीक कराने के लिए है, बिना उनके मिली भगत के कैसे ये हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? पहला ये मोबाइल हो गया व्हाट्सएप का, उसमें तो क्लियर यही लोगों ने दिया है बकायदा, जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि माय लॉर्ड ये पढ़ लीजिए कि इसमें खुद लिखा है कि किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है, व्हाट्सएप में सब कुछ सही है। दूसरा मोबाइल आया मस्ताना सर का, उसमें भी यही चीज बताया गया। ठीक है, मस्ताना सर के ऊपर क्रेडिबिलिटी पे जो है वो उठाया गया, आवाज उठाया गया कि तरह तरह के जो है वो दिए गए, जबकि मस्ताना सर हम लोग के साथ शुरू से हैं। वो क्लियर कहते हैं कि सर आप लोग के साथ है, अगर ये लड़ाई सच की है तो हम लोग आपके साथ हैं, मुझे जो बलिदान देना होगा देंगे, और हम लोग सारे झारखंड के छात्र उनके आभारी हैं और उनको हैट्स ऑफ करते हैं इस जलवे के लिए। उन्होंने दूसरे मोबाइल को भी सही माना, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आप क्या मजाक लगा के रखे हैं। आपने भी सुना ये क्या मजाक लगा के, आपका इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में चल रहा है? आपका इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं रहे, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे, आप पकड़ के ना किसी को पूछताछ कर रहे हैं, सब कुछ खुद से बना के सब कुछ खुद से डाल दे रहे हैं, आप तो कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। अगर यही रवैया रहा तो नेक्स्ट डेट में हो सकता है कि ये मैटर सीबीआई को हैंडओवर चल जाए, स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा। और पूरी जांच की प्रक्रिया पे पहले भी सवाल उठाए थे उन लोगों ने, और आज भी सवाल उठाया, आपने भी देखा, सबने देखा, जितने लोग हैं सब लोग थे, सब लोगों ने देखा पूरी तरह से। जज साहब पूरी तरह से कन्विंस है, ये आप भी जानते हैं, आप भी झूठ नहीं बोल सकते कि जज साहब ने ही खुद कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 66 क्वेश्चन एक गेस हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा सिलेबस है, गेस हो 66 क्वेश्चन का। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया इस पे रही, और 15 अक्टूबर का सर ने टाइम दे दिया, 15 अक्टूबर का टाइमलाइन उन्होंने दे दिया है नेक्स्ट डेट में, और नेक्स्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, और हम लोग इसमें पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम लोग कहीं से भी गलत नहीं है, ना हमारी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से है, ना ही सिस्टम के किसी लोगों से है जो सरकार में बैठे लोग, हमारी लड़ाई वैसे लोगों से है जो दीमक की तरह सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री की, जिस तरह से उन लोगों ने जो फ्रिस्किंग किया था, नो डाउट वो काबिल तारीफ थी। लेकिन सोचिए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतनी तगड़ी फ्रिस्किंग के बावजूद भी 66 क्वेश्चन निकल गया। पेपर 1 का भी बाहर है, ये तो जांच का विषय है ना, जांच हुआ कहां है सीबीआई? हम तो माननीय से सिर्फ जांच का मांग कर रहे हैं। 66 क्वेश्चन बाहर निकल जाना, ठीक है, 135 क्वेश्चन बाहर निकल गया, तो आप सोचिए कैसे मान सकते हैं कि सोचिए उन लोगों का पहुंच कितना डीप है, कितना अंदर तक है, कि इसका मतलब है कि वो लोग जहां पेपर छपता है वहीं से पेपर आउट कराते हैं। सिंपल सी बात है, और यही बात जज साहब भी पूरी तरह से आज कन्विंस थे, और पूरी तरह से कन्विंस थे। उन्होंने अपने हिसाब से फटकार भी लगाया, कह सकते हैं, उन्होंने ही जो है जज एजी सर को जो है इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शन भी दिया, आप लोगों ने भी देखा, और 15 तारीख की जो है अगली डेट जो है नियुक्त दी गई है। अब 15 अक्टूबर को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट ही देंगे, हमेशा देते आए हैं, बेस्ट ही देंगे। आज का काफी अच्छा रहा, हम लोग के पक्ष में रहा, किसी का भी आईए एक्सेप्ट नहीं हुआ। आपको पता है 1000 से ऊपर लोग आईए सुप्रीम कोर्ट के वकील आए थे, बड़े वकील आए थे, किसी का भी, आज भी थे वो ऑनलाइन थे, लेकिन किसी का भी कोई आईए एक्सेप्ट नहीं किया। ये हमारी सच्चाई की ताकत है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 17 दिसंबर से आज से किसी का आईए एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि जज साहब को भी पता है कि समथिंग इज फिजी, दैट्स इट। अच्छा, ये डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव का भी चैट का जिक्र हुआ, उसमें क्या था? क्योंकि सारा जो डाटा है आप लोग ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए उसमें क्या है कि जो संतोष मस्ताना सर है, जब उनके पास आंसर की आया जिसने दिया, ठीक है, उनके किसी स्टूडेंट ने, जैसा उन्होंने बताया कि किसी स्टूडेंट ने दिया रात को 12 बजे, एक रात पहले 12 बजे, उन्होंने उसे कागज पे लिखा प्रमाण के तौर पे, क्योंकि ये ऐसा वो बना हुआ है कि आप अगर पहले किसी चीज़ का उड़ाते हैं अफवाह और बाद में वो गलत साबित हो जाता है तो आपको जेल होना तय है। तो उन्होंने इसे जो है लिख लिया पेपर पे, हो सकता है ये सही हो या गलत हो, भाई ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो उन्होंने जो है विकास चंद्र श्रीवास्तव सर को भेज दिया कि सर देखिए ना, इस तरह का बात है, लग रहा है पेपर लीक है। ठीक है, विकास चंद्र श्रीवास्तव ने उसे देख के रिप्लाई भी किया कि मैं सच के साथ हूँ। ठीक है, मैं सच के साथ हूँ। अगले दिन जब वो देखे तो देखे कि तो मैच कर रहा है आंसर की। ठीक है, बस इतनी सी बात है और कोई स्टोरी नहीं है। और उन्होंने भी, हालांकि हम लोग नहीं चाहते थे कि वो आगे आए, ठीक है, नहीं चाहते थे किसी भी हिसाब से। लास्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं संतोष मस्ताना सर के जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ कि वो पूरे झारखंडी छात्र, ठीक है, कि वो बिना सोचे समझे, अपनी नौकरी की परवाह किए बिना कोई एक अधिकारी इस तरह से आगे आ रहा है, बच्चों के करप्शन के अगेंस्ट आगे आ रहा है, तो ये वाकई काबिल तारीफ है। बस इतना सा ही मैटर है उनका, और उनका भी जो है जज साहब ने आज देखा, और वो भी सही है, क्योंकि खुद इनका फॉरेंसिक रिपोर्ट ही कह रहा है सही है। बस इतनी सी बात है। विकास चंद्र श्रीवास्तव उधर से मैसेज किए कि मैं सच के साथ हूँ, बस विकास चंद्र श्रीवास्तव सर का इतना ही रोल है और कुछ नहीं।
अच्छा, 5 जो आरोपी बीते दिन हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली थी, उसमें स्टेट की तरफ से इस बात को लेकर अपोज नहीं किया गया था, क्योंकि उनके ओर से कहा गया था कि पेपर लीक नहीं हुई है, और इसका अपोज स्टेट की ओर से नहीं किया गया था। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं टेक्निकली इसका जवाब दूंगा, और आप ऑर्डर भी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। पहला बार इनका बिल इसलिए रिजेक्ट हुआ था, आपने पढ़ा होगा ऑर्डर मुझे कोर्ट से। हाँ, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, पेपर लीक में लिखा हुआ था, तो इसके आधार पर उनका बिल रिजेक्ट हुआ। ठीक है, हाई कोर्ट में उन्हीं के वकील ने, इधर जो ये बहस चल रही है हाई कोर्ट में, यहाँ तो ये पेपर लीक मान नहीं रहा है, तो जो यहाँ पे एफिडेविट दिया गया है उसी को उन्होंने आधार बना लिया। देख लीजिए, अभी तक जो है सरकार ही नहीं मान रही है मिलॉट की पेपर लीक है, तो हमारे जो ये वकील, इनको बिल दे दिया जाए, उनको सिंपली बिल मिल गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त हो गए, बरी हो गए। जज का जो वकील, जो हाई कोर्ट होता है या लोअर कोर्ट, अपने हिसाब से वो एक परसेप्शन क्रिएट करता है, पेपर्स के आधार पे सारा बात करता है। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई नया चीज नहीं था। एक और बात है, क्योंकि बातें जो सामने लगातार आ रही चीज़ें जो स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ था या फिर क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे, तो जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके जो अकाउंट्स में डिटेल मिले हैं, एग्जाम के बाद कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो क्यों किए गए? अगर वैसा नहीं था, कुछ नहीं है, ये बहुत भारी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, समझने की बात है। हालांकि मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता था, पर आपने पूछा तो मैं जवाब दे दूं। आप भी पढ़ सकते हैं, ड्राफ्टिंग पब्लिक डोमेन में है, आप चाहे तो वकील साहब से बात कर सकते हैं, अजीत सर से या फिर एजी सर से। सारा डिटेल है आपके पास, चलिए, तो आपने देखा है बहुत अच्छे से। अच्छा, ये बताइए, कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा भैया जो मार्च तक पैसा दे रहा है सेटर लोग को? कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा, मैं बताइए, लाखों में। इसका मतलब है कि पेपर उनके पास था और उसके एवज में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। और जो एक जो रिकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो फॉरेंसिक में भी गया था, उसमें कैंडिडेट को बकायदा फोन करके धमकी दिया रहा है कि तुम क्वेश्चन पढ़े थे, तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। और उसी के आधार पे नेपाल वाले जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसको ये लोग बोल रहे हैं कि 28 में 10 ही पास हुए हैं। अरे वो तो पेपर 1 टफ आ गया था, फेल हो गया, वो तो पेपर 1 टफ आ गया था भैया। नहीं तो जितने लोग पास होते ना, आज हमारे जो सिलेक्टेड भाई लोग जो हम लोग के विरोध में खड़े हैं, ठीक है, वो विरोध में है, लेकिन वो हमारे भाई थे कभी। ठीक है, अलग की बात है, चुनाव के बाद रिजल्ट ये बांटा जेएसएससी ने, यही गुप्ता सर ना माइक्रोस्कोपिक विधि से बता रहे थे कि हमारे ऐसे करके बता रहे थे कि हमारा एविडेंस में छेड़छाड़ है, 7:30 बजे का किया हुआ। अगर आप माइक्रोस्कोपिक विधि से देखेंगे तो उन्हीं का जो है एफएसएल, सरकार का एफएसएल ने क्लियर कर दिया कि कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब बताइए, ये चीज अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जाकर सुधीर गुप्ता सर से पूछिए कि सर, कि आप कौन से माइक्रोस्कोपिक विधि से देखे थे, और अब हम लोग को भी दिखाइए, अब हम लोग को भी दिखाइए। तो बस इतनी सी बात है। तो ये सोचिए कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है सर, तो कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा, मुझे आप भी बताइए, मीडिया बंधु, आप जो है माइंडेड है, आप बताइए चीजों फील्ड में, आप चूंकि क्राइम रिपोर्टर, तो आपको ये सारी चीजें पता हो, कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा जो मार्च तक एग्जाम के बाद पैसा दे रहा है किसी के अकाउंट में? ये सोचने वाली बात है, अंडरस्टूड है। दैट सिंपली मीन्स कि पेपर वॉज आउट। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि सीआईडी किस तरह से इन्वेस्टिगेशन इसको करती है। अभी तक तो जीरो है, 1 साल होने को है, 1 साल हो गया, आज तक जीरो है। खुद जज साहब ने कह दिया, आपने भी देखा, आप भी अंदर थे, जज साहब ने 0/0 पूरा मार्क्स दे दिया। अब आगे क्या होता है 15 अक्टूबर को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है जो एक चीज और हम बोलना चाहेंगे। आज की सुनवाई में एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि पिछली सुनवाई तक ये बोला जा रहा था कि आंसर लीक है। आज हमारे वकील साहब ने ये भी साबित कर दिया कि क्वेश्चन पेपर भी लीक है, क्योंकि जो रॉन्ग आंसर थे, ऑप्शंस में जो रॉन्ग आंसर थे, वो भी उनके आंसर में शामिल है। ठीक है, तो आज की सुनवाई में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। हम लोगों ने ये भी साबित करने का पूरा प्रयास किया है कि आंसर लीक के साथ साथ क्वेश्चन भी लीक है। ठीक है, तो अब वो लोग आज जब ये सारी चीज़ें रखी गई, तो जो हमारे विपक्ष में जो लोग हैं, उन लोग माथा पे हाथ पकड़ लिए थे कि आज हम लोग एक नया कुछ भी दिए हैं, जिस पर आने वाले समय में पता चलेगा। एक नया सप्लीमेंट्री फाइल हुआ है, और एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि नेक्स्ट डेट जो है बहुत निर्णायक है। नेक्स्ट डेट बहुत निर्णायक है, और नेक्स्ट डेट में ये संभावना है कि अगर ये लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने इन्वेस्टिगेशन से, तो नेक्स्ट डेट जो है वो सीबीआई ट्रांसफर ये केस पूरी तरह से हो सकता है। अंतिम प्रश्न मेरा ये था कि जो सफल अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं, 10 या 11 जो भी संख्या उनकी, जिनका नाम सामने भी आया था जो सीआईडी की जांच में, कि वो इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं, अब क्लियरली वो सीआईडी बताएगी। क्या किसी अभ्यर्थी से आप लोगों की बात हुई? कितनी उसमें संलिप्तता थी, कितनी सच्चाई थी, किस तरह से पूरा ये जो कॉन्स्पिरेसी था या फिर नेक्सस चलता है? इस सवाल का जवाब अभी प्रकाश सर ने दे दिया है आपको। मैं अभी बताना कैमरे के सामने उचित नहीं समझता। बहुत जल्द वो कोर्ट के सामने आएगा। नहीं, बहुत जल्द वो कोर्ट के सामने आएगा, बहुत जल्द वो कोर्ट के सामने आएगा। और
वैसे किसी अभ्यर्थियों से हमारी बात नहीं होती, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं। हम लोग अपने मुद्दे पे कायम हैं, वो अपने मुद्दे पे कायम है, सीधी सी बात। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें तकलीफ इस बात की होती है कि उन्हें भी गवाह बनाया गया है। हाँ, हमें तकलीफ इस बात की भी होती है कि उनके बीच में कुछ लोग नो डाउट पढ़ के लड़के पास हुए हैं, इस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता। पढ़ के पास हुए, वो भी हमारे भाई थे, ठीक है, दोनों तरह के स्टूडेंट हैं। लेकिन उनके बीच में कुछ लोग, ठीक है, उनके बीच में कुछ लोग जो भेड़िया बनकर उनके पीछे जो मुखर हो रहे हैं ना, हमारी तकलीफ उनसे है, वैसे लोगों से है। क्योंकि एक बकायदा सिस्टम बन गया है सर पूरे राज्य में, जिसका देखो पहले भैया सेटिंग हो रहा है, सर सेटिंग हो रहा है पूरे। आप हजारीबाग घूम जाइए एक बार, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन, आप हजारीबाग के एक बार लॉज में घूम जाइए और लड़कों से बात करिए। अगर मेरी बात अगर गलत नहीं निकली, हर एग्जाम को लेकर अगर गलत सही नहीं निकली, तो फिर जो बोलिएगा सो आपको बच्चे बताएंगे कि हर एग्जाम से पहले वहाँ पैसे लिए जाते हैं, हर एग्जाम से पहले वहाँ खेला होता है, हर एग्जाम से पहले वहाँ तरह तरह की बातें बनाई जाती है और उसमें 90% सही भी होता है। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे ये संभव है? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके कैमरे के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझिए, हम लोग आपके भाई बंधु हैं। एक बार मौका दीजिए बात को रखने का, समझिए चीजों को। सर, खुद से ईमानदारी से जांच करवा दीजिए। छात्र आपके हमेशा ऋणी रहेंगे, हम लोग भी आपके ऋणी रहेंगे और हम लोग आपकी जय जयकार लगाएंगे। अगर आप सही से इस इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, चीजों को सामने लगा दीजिए, हम लोग आपकी जय जयकार लगाएंगे। हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, हम लोग आपके भाई हैं और आपसे मिलने का बहुत प्रयास भी किया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। पार्टी का ठप्पा लगा दिया जाता है। हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप अच्छा काम करिए, उसमें हम लोग आपके साथ हैं। और अगर आपके सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई गलत कार्य होता है तो उसका विरोध भी हम लोग करेंगे। और अच्छा काम करिएगा तो आपकी जय जयकार भी करेंगे, जो भी करते भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिटिशनर थे, सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे और सुनवाई के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और क्या कुछ डिटेल्स जो है उनके पास है वो देने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही आगे और क्या कुछ उनकी ओर से आने वाला है, क्योंकि पिटिशनर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास भी है और कहीं ना कहीं जो पूरा मामला निकल के सामने आया था वो इनके थ्रू ही निकल के सामने आया था, जिस पे लगातार सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होनी है। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची।